हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं VMware ESXi के बारे में। इसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हम इसका होम लैब बनाएं जैसे जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें उसके ऊपर। कैसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन्स को इस पर डिप्लॉय करें, उनका VMware टूल्स वगैरह इंस्टॉलेशन, पूरा सीरीज़ है ये। ये एक सबसे पहला स्टार्टिंग वीडियो है। जस्ट इसमें मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन बताऊंगा, देन हम इसके आगे अगले वीडियोस में बात करने वाले हैं। हम इसमें वी सेंटर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसमें डेटा स्टोर्स, क्लस्टर्स बनाना। डेटा स्टोर तो मैं अभी आपको यहीं पे दिखा दूंगा इंस्टॉलेशन के साथ में कैसे बनाना है, बट उसका सारा मैनेजमेंट होता है वी सेंटर सर्वर से। सो वी सेंटर को कैसे डिप्लॉय करना है वो भी एक अलग प्रोसेस है पूरा। उसके अलावा क्लस्टर्स कैसे बनाने हैं, डेटा स्टोर्स को मैनेज कैसे करना है, VMs को मैनेज कैसे करना है, टेम्पलेट बनाना, पूरा सीरीज़ है ये। फर्स्ट हम लोग इसे आज इंस्टॉल करना सीखेंगे, कहाँ से इसे डाउनलोड करें, कहाँ से इसे VMware वर्क स्टेशन में कैसे इसे इंस्टॉल करें ताकि हम होम लैब बना के उसमें प्रैक्टिस कर सकें। बट मैं आप लोगों को सबसे पहला चीज़ ये बता दूं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिनिमम 16 GB रैम हो आपके लैपटॉप के अंदर, ताकि आपका बेस सिस्टम एंड VMware ESXi दोनों इसे यूज़ कर पाएँ। बिकॉज VMware ESXi इंस्टॉल 2 GB रैम में हो जाएगा, बट जब हम इस पर वी सेंटर डिप्लॉय करेंगे उस टाइम में आप लोगों का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा कि आपको 16 GB रैम एंड हार्ड डिस्क तो आप जितना दे पाएँ उतना कम है, बिकॉज स्पेस OS वगैरह जो भी डिप्लॉय होंगे वो सब स्पेस लेंगे। सो चलिए आपको सबसे पहले डाउनलोड की तरफ ले चलते हैं। ये मैं हूँ VMware की साइट पे। मैं एक्चुअली VMware वर्जन 7 यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए, बिकॉज VMware 8 के अंदर अभी कुछ बग्स हैं जो कि फिक्स नहीं हो पाए हैं पूरे तरीके से। VMware का कहना है कि अगले अपडेट के अंदर, अगले वर्जन में से फिक्स किया जाएगा, बट ड्यू टू बग्स मैं VMware 8 नहीं यूज़ कर रहा। 8 जनरली अगर आप इस इनके डिफरेंसेस देखें तो 8 के अंदर आप देख सकते हैं बस चीज़ सेम है, बट थोड़ा इनका कैपेसिटीज़ बढ़ा दिया गया है। जैसे इसमें फिजिकल CPU 768 सपोर्ट होता है, बट इसमें 869 CPUs तक सपोर्ट कर सकता है ये पर होस्ट। ऐसा ही रैम में कोई चेंज नहीं है, बट वर्चुअल CPUs देना क्या ड्रामेटिकली बढ़ गया है। ऐसा ही वी मेमोरीज वगैरह ये सब कुछ काफ़ी हद तक इन्होंने अपग्रेड कर दिया। आपको चाहिए तो आप ये गूगल करके ये सब डिफरेंसेस देख सकते हैं। बट इस क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक होम लैब डिप्लॉय करना है जिसमें हम 2-4 VM से ज़्यादा नहीं रखने वाले फॉर प्रैक्टिस पर्पज। मैं VMware 7 इसमें अभी डिप्लॉय करने वाला हूँ। VMware 7 डिप्लॉय के लिए हम लोग मैंने एक्चुअली VMware का साइट पहले से खोल के रखा है। गूगल पे जाके VMware ESXi 7 डाउनलोड टाइप करेंगे तो सबसे फर्स्ट साइट आपको ये VMware vSphere कस्टमर कनेक्ट का मिलेगा। हमें यहाँ पे आ जाना है। ये सारे अलग अलग पैक्स हैं इसके। एसेंशियल्स वाला जनरली ये सब कुछ इवैल्यूएशन पीरियड में होता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका की वगैरह सब कुछ यहीं मिल जाता है। जैसे ही आप ये गो टू डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे आपको ये लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। अगर आपका अकाउंट VMware पे नहीं बना हुआ है तो नीचे साइन अप का भी ऑप्शन होता है इसके। आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हैं। एंड ये वी सेंटर सर्वर्स हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिप्लॉय करने वाले हैं। मैंने बेसिकली ये सब डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने वापस डाउनलोड नहीं करने वाला, बट आप लोग यहाँ पे साइन अप करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इन्हें। आपको दो ऑप्शंस देगा जब आप ये डाउनलोड्स के अंदर जाके लॉगिन कर लेंगे, तो आपको दो ऑप्शंस देगा, एक ISO फाइल एंड एक ऑफलाइन बंडल। आपको ISO फाइल डाउनलोड करना है इसमें। मैंने बेसिकली इसके लिए एक मेरा कुछ पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था जो कि काम नहीं आ रहा था। मैंने उसे तैयार कर दिया पूरा VMware डिप्लॉय करने के लिए। हमने मेरे उस पुराने लैपटॉप का रिमोट ले लिया है इस वक्त। एंड अगर मैं आपको मेरा VMware वर्क स्टेशन खोल के दिखाऊँ, एज यू कैन सी मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ डिप्लॉय करके रखा है। ये टेस्टिंग पर्पज से था। इन्हें तो मैंने डिप्लॉय कर दिया है, बट अभी हम लोग एक्चुअली एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम ESXi 7 को, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टॉल हुआ है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हमें कुछ करना होगा इसका सेटिंग, जो कि मेनली सब जगह प्रॉब्लम आता है। जनरली लोग कहते हैं बायोस से हमने वर्चुअलाइजेशन एनेबल कर दिया है, बट देन ऑल्सो VMware ESXi चलने में एरर दे रहा है वर्चुअलाइजेशन का। वो क्यों होता है वो आपको दिखाते हैं। हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन एंड ऑफ। ओके, इसके अंदर यदि आप देखें मैंने हाइपर वी हटा दिया है पूरे तरीके से। ओके, हाइपर वी के बाद में
इसके अंदर एक और सेटिंग होता है, लेट मी फाइंड इट। ये देखिए वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म्स, ये भी अनचेक कर देना है। और इसके बाद में यस वी आर गुड टू गो। ये विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, ये दोनों अनचेक कर देने हैं। सो ये 3 ऑप्शंस को अनचेक कर देना है अपने को, एंड इसे ओके करेंगे। ये सेटिंग्स अप्लाई करने में 2 मिनट लेता है, सो उसे करने दीजिए। देन जब ये कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम ESXi आप इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसे डिप्लॉय कैसे करने वाले हैं, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन में जाएंगे। VMware ESXi क्योंकि VMware का ही प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो खुद को रिकॉग्नाइज करेगा। सो टिपिकल में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट डिस्क एंड ब्राउज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस पड़ी हैं। ये VMware ESXi 7 है, OU3। ओके, मतलब जैसा विंडोज़ में सर्विस पैक होता था, इसके अंदर OU3 वर्जन अपडेट्स हैं। सो ये लेटेस्ट है। इसके बाद में VMware 8 रिलीज़ हो गया डायरेक्टली। अगर आपने वी सेंटर भी डाउनलोड किया तो कुछ ऐसा फाइल आपको VCSA करके कुछ ऐसा फाइल मिला होगा वी सेंटर का। हम फिलहाल इसे VMware इंस्टॉलर जो है, हम इसे डिप्लॉय करने वाले हैं। हम इसे ओपन करेंगे। इसने डिटेक्ट कर लिया कि ESXi 7 है। नेक्स्ट करेंगे हम इसे। जो भी आपको इसका नाम देना है, सपोज मैं इसे दे रहा हूँ टेस्ट। ओके, इसको सेव कहाँ करना है, उसका लोकेशन। सो आपके पास में जिस भी डिस्क में स्पेस खाली हो, सब मेरे पास में जैसा इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है VMware। यहाँ पे मेरे पास जगह काफ़ी सारी पड़ी है। सो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट। ओके, इसे नेक्स्ट करेंगे। अब बेसिकली सिर्फ VMware को डिप्लॉय करने के लिए, मतलब ESXi को डिप्लॉय करने के लिए एक्चुअली इतना स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। VMware एक हाइपरवाइज़र है, बहुत कम स्पेस में रन करता है। सो बेसिकली 60 GB देंगे बहुत है। ये अगर आपको बाद में हार्ड डिस्क बढ़ाना होता है तो हम इसके अंदर ही और हार्ड डिस्क ऐड करके इसका स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट सिर्फ VMware ESXi को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये स्पेस ये पूरा का पूरा ESXi ही लेगा। इसके अंदर आप कोई VM क्रिएट नहीं कर सकते, कोई डेटा स्टोर क्रिएट नहीं कर सकते, इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे। सो ये जो मैं 60 GB डिस्क दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ESXi को डेडिकेटेड है, जहाँ पे सिस्टम होस्ट होगा। जैसा कि विंडोज़ में सी ड्राइव होता है वैसा, बट सी ड्राइव के अंदर फिर भी आप स्पेस यूज़ कर पाते हो, ये आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता है। सो इसे 60 GB मतलब एनफ है। इससे ज़्यादा इसका अपडेट्स भी कभी कई सालों में भी कभी बढ़ेगा नहीं। सो इसे आप 60 GB या चाहिए तो 100 GB तक बढ़ा सकते हैं आपकी, अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो। सो हम इसे नेक्स्ट करेंगे। कस्टमाइज़ द हार्डवेयर। मेरे पास एक्चुअली 16 GB रैम है, तो सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है। सो मैं इसे 8 GB दूंगा, बाद में मैं इसे इंक्रीज़ कर दूंगा टू 16 GB जब भी हम वी स्पीयर को वी सेंटर को डिप्लॉय करेंगे। प्रोसेसर में मेरे पास 8 कोर प्रोसेसर है, सो 2 कोर 2 थ्रेड्स में से दे सकता हूँ। ओके, एंड ये वर्चुअलाइजेशन को हम एनेबल कर देंगे। ये जनरली ESXi ये दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बिकॉज इन दोनों का यूज़ नहीं करता है ESXi। बट ये वर्चुअल इंटेल VTX ये एनेबल्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ESXi काम नहीं करेगा। ये एनेबल नहीं होता, जिसके लिए वो कंट्रोल पैनल में जाके हमने सेटिंग चेंज किया था। मोस्टली पीपल का ये कंप्लेंट होता है कि ये चीज़ एनेबल हो भी रहा है, बट जैसे ही हम VMware ESXi को स्टार्ट करते हैं तो ये इसी चीज़ का एरर दे देता है कि इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसका कारण है बिकॉज ये भी वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, बट विंडोज़ ने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। सो वो चीज़ आपस में क्लैश करता है दोनों, उसे हटा उस चीज़ को, ताकि विंडोज़ अपना वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट हटा दे, उसके लिए हमने वो कंट्रोल पैनल में से सेटिंग चेंज किया। एंड देन अब ये अब खुद का एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेगा। इसके अलावा लेट्स चेक द सेटिंग्स फर्स्ट। नेटवर्क नेट पे ही रहेगा, ठीक है। ओके, आप इसे अगर
चाहे तो ब्रिज भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें अल्टीमेटली मुझे एक इसमें नेटवर्क इंटरनल VMware का नेटवर्क बनाना है। सो मैं इसे नेट पे रहने दूंगा ताकि ये इंटरनली VMware के अंदर ही इंटरनली मैनेज कर पाऊँ मैं इसे। USB कंपैटिबिलिटी इसे ओके 3.1 कर देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम फिजिकल सर्वर पे इसे डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, VMware के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं, सो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक कार्ड वगैरह अगर आप इसे देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं इसे नहीं दूंगा। हम इसे करते हैं क्लोज एंड इसे करते हैं फिनिश। ओके, सो अब ये स्टार्ट कर रहा है डिप्लॉय करना। सो अब ये डिप्लॉय के अंदर कुछ टाइम लेगा, नियरली 15 to 20 मिनट्स ये लेता है इसमें डिप्लॉय होने में। सो मैं इसे डिप्लॉय होने देता हूँ एंड जैसे ही ये कुछ ऑप्शंस वगैरह मुझे आगे के दिखाता है मैं वीडियो को रिज्यूम कर दूँगा। ओके, सो गाइस उसका इनिशियलाइजेशन स्टेप कंप्लीट हो गया, अभी उसने सारा फाइल्स वगैरह लोड कर लिया है। आफ्टर दैट अब हमें ये ऑप्शंस मिलने लगे हैं। अगर अगर हमें इसे इंस्टॉल करना है तो हमें इसे कंटिन्यू करना होगा। सो मैं इसे एंटर करता हूँ। नाउ यू विल एक्सेप्ट करना है, सो F11। ओके, अभी ये डिस्क के लिए सर्च कर रहा है। सो इसने डिस्क को डिटेक्ट कर लिया, हमें यही 60 GB हमने जो दिया था ये डिस्क ओके करेंगे। इंडिया के अंदर हम US डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं, सो मैं इसे US डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दूँगा। रूट पासवर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट पासवर्ड रहेगा आपका। इसे कुछ ऐसा रखिएगा जो कि कॉम्प्लेक्स भी हो बट देन अगेन आपको याद भी रहे, ताकि क्योंकि अगर आप एक बार भूल गए इसे तो आपके पास इसे रीसेट करने के लिए कुछ तरीका नहीं है। सो उस केस में आपको फिर देन अगेन वापस से सब कुछ डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो उससे अच्छा हम पासवर्ड कहीं लिख के रख लें, कहीं पे सेव कर लें, स्टोर कर लें, या फिर हम ऐसे कुछ ऐसा पासवर्ड रखें जो हमें याद रहे। सो मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ। ओके एंड एंटर। ओके, सो ये एक वार्निंग दे रहा है कि जो मैं CPU यूज़ कर रहा हूँ वो इसके फ्यूचर रिलीजेस को शायद सपोर्ट नहीं करेगा। सो दैट इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज मैं एक होम लैब भी बना रहा हूँ फॉर जस्ट ट्रेनिंग पर्पज़। ओके, सो हमें इसे इंस्टॉल करने के लिए F11 करना है। देन अगेन यहाँ से ये 2 to 5 मिनट्स लेगा टोटल इंस्टॉलेशन के अंदर। ओके, सो इंस्टॉलेशन भी अब कंप्लीट हो गया है। अब ये हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि आप रीस्टार्ट करने से पहले इंस्टॉलेशन मीडिया को रिमूव करना चाहेंगे या डायरेक्टली रिबूट करना चाहेंगे। सो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये है डायरेक्टली रिबूट द सर्वर। एक मिनट। ओके, सो हमें रिबूट हमें पहले ISO को रिमूव करना है ताकि ये डायरेक्टली जो इंस्टॉल्ड सिस्टम है उसको पिकअप करे। सो हम इसे रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया बिफोर रिबूटिंग करके एंटर कर देंगे। ओके, इसे रिबूट होने देते हैं, शायद 1-2 मिनट लेगा ये भी। ओके, सो इसने हमें एक IP एड्रेस दे दिया है, दैट मीन्स ये पूरा प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। अभी जो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना है वो है IP एड्रेस को हम स्टैटिक बनाएंगे। डायनेमिक IP एड्रेस बार बार चेंज होता रहेगा, जो कि आगे चल के हमारे vCenter सर्वर जब हम डिप्लॉय करेंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर ये इसका एक भी बिट चेंज होता है। जैसे 154.129 अभी दे रहा है, 130 हो गया या 128 हो गया, तो vCenter सर्वर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके बाद में वो काम नहीं करेगा। दैट इज़ वाई हमें इसको स्टैटिक IP बनाना है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे बड़ा करने के लिए फिनिश्ड इंस्टॉलिंग कर देता हूँ। नाउ हम इसके अंदर F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करते ही लॉगिन नेम एंड पासवर्ड देने को कहेगा। पासवर्ड हमने जो इंस्टॉलेशन के वक्त पे सेट किया था वही पासवर्ड है इसका। एंटर करेंगे इसे। सो अब इसका ये सारा सेटिंग्स खुल गया है। इसके अंदर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क। यहाँ पे VLAN डिटेक्ट हो रहा है, VLANs वगैरह नेटवर्क एडेप्टर यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है, बट मुझे अभी अगर आप VLANs बनाना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा नेटवर्किंग का नॉलेज है, वर्चुअली नेटवर्क को पूरा
यहीं से मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, एंटर करिए, यहाँ पे से आप सब कुछ बना सकते हैं इसके अंदर। फ़िलहाल के लिए मैं नहीं बनाऊँगा। हमें मेन जो IP स्टैटिक करना है वो होगा यहाँ IPv4 कॉन्फ़िगरेशन में। सो यहाँ पे हम इसे जाके स्पेस बार इसके ऊपर जाके हम प्रेस करेंगे। सो अभी ये इसने स्टैटिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब ये IP एड्रेस कभी भी इसमें से चेंज नहीं होगा। ये 129 वाला बिट जो है ये पर्टिकुलरली VMware ESXi 7 को दे दिया गया है। अदर कोई डिवाइस अब इसे कैप्चर नहीं कर सकता, और ना ये कभी इस डिवाइस में इस ESXi में से ये एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। सो हम इसे एंटर कर देते हैं। अगर आप कुछ स्टैटिक IP वैसा भी देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सो आप वो यहीं IPv4 में दे सकते हैं। IPv6 का यूज़ मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं इसे डिसेबल रखूँगा फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस, ताकि IPv6 बिकॉज चालू रहेगा तो इसमें से वल्नरेबिलिटीज़ होती है काफ़ी, जिसके थ्रू कोई अंदर इलीगल एक्सेस ले सकता है आपके सिस्टम का। सो दैट इज़ वाई मैं इसे डिसेबल करके एंटर कर दूँगा। यहाँ पे आप अपना अगर चाहे तो DNS कॉन्फ़िगरेशंस देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो जनरली इसे राउटर के IP दे दीजिए, या फिर इस केस में कहें हम VMware के अंदर इसे डिप्लॉय कर रहे हैं तो VMware के अंदर आपका IP जो राउटर का स्टार्ट होता है, वर्चुअल राउटर का जो IP स्टार्ट होता है वो हमेशा 2 से होगा, बिकॉज फिजिकल राउटर को 1.1 मिल चुका होता है ऑलरेडी, या 0.1 मिल चुका होता है। सो अभी हमारा नेटवर्क यहाँ पे 192.168.154 पे चल रहा है, एंड इसने सेकंड IP जो कि इसके अकॉर्डिंग राउटर का IP है वो इसने DNS में डाल दिया। सो ओके है, सब कुछ ओके काम करेगा इसके अंदर। कस्टम DNS डोमेन नेम्स वगैरह आपको अगर डालना है, कुछ करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसे एस्केप करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको अप्लाई करना है क्या चेंजेस, मैं इसे Y कर दूँगा। अब ये सारे चेंजेस सेव हो गए। रीस्टार्ट इन प्रोग्रेस। ओके, सो रीस्टार्ट के बाद IPv6 पूरा गायब हो गया यहाँ से। सो ये IP हम नोट कर लेंगे 192.168.154.129, और इसे एक्सेस करने के लिए हम कोई भी एक ब्राउज़र खोलेंगे, यहाँ पे सेम वही IP डालेंगे 192.168.154.129, एंटर करेंगे। इसमें अभी SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ डले हुए नहीं है बिकॉज हमने नया इंस्टॉल किया, सो दैट इज़ वाई ये यहाँ पे ये नॉट प्राइवेट का एक नोटिफिकेशन देता है। हम इसे प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम रहेगा रूट ROOT। पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त सेट किया था वही पासवर्ड यहाँ पे लगेगा। ओके, सो ये कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, डेटाज वगैरह आप उन्हें बेचना चाहते हैं VMware को, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसे मैं ओके कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे हम एंटर होने से पहले आप डायरेक्टली ये दो चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डेटा स्टोर्स हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड, और सेकंड, इसका दिस लाइसेंस विल एक्सपायर इन 60 डेज़। सो ये लाइसेंस की के लिए जो आपको VMware की साइट से जहाँ से आपने डाउनलोड किया था, अगर आपने जस्ट अभी अकाउंट बना के डाउनलोड किया तो आपको जहाँ से आपने डाउनलोड किया था जस्ट उसके ऊपर ही आपको एक उसने की दिया होगा, वो की हम इसमें डालेंगे तो ये इसका एक्सपायरेशन नेवर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं मेरा वाला की सर्च कर लेता हूँ। ओके, सो मुझे मेरा की एक मिल गया है। सो इसे हम कॉपी करेंगे। ये वो वाला ये जो आपके VMware की साइट ने जो आपको की दिया था ये वही सेम की रहेगा। सो हम इसे मैनेज में जाएंगे। मेरे पास एक्चुअली एक एंटरप्राइज वर्जन का की पड़ा है, सो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ अभी। बट आप लोग डायरेक्टली वो इवेल्यूशन वाला की यूज़ कर सकते हैं जिसके बाद में इसका एक्सपायरी नेवर हो जाएगा। सो हम इसमें मैनेज में जाएंगे। मैनेज में ऊपर टैब में देखेंगे लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग में जाएंगे, असाइन लाइसेंस में जाएंगे। यहाँ पे हम वो की पेस्ट कर देंगे एंड चेक लाइसेंस। सो वैलिड की है फॉर एंटरप्राइज, असाइन लाइसेंस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं नेवर हो गया। ये सेम इवैल्यूएशन के केस में भी, इवैल्यूएशन की अगर आप यूज़ करेंगे सेम उस केस में भी ये नेवर हो जाएगा। ये फीचर्स वगैरह आपके वेरी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में इवैल्यूएशन का की है और ये एक एंटरप्राइज का की है। सो ये सब चीज़ें वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द की, कितना उनका सबका अलग अलग रेट्स है। लाइक एसेंशियल्स का खरीद रहे हैं आप, एंटरप्राइज खरीद रहे हैं, एंटरप्राइज प्लस खरीद रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फीचर्स वगैरह सब डिफरेंट मिलेंगे, कितना सपोर्ट करेगा कितना नहीं। सो होम लैब के लिए इतना
इतना सब कुछ ज़रूरत नहीं होता है, बट बिकॉज मेरा इवेल्यूशन की मुझे मिल नहीं रहा था, सो एंटरप्राइज का की मैंने यूज़ किया है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड एरर आ रहा था, अगर हम होस्ट पे जाएंगे, अभी इसको लाइसेंस तो अलॉट हो गया, बट अभी भी ये कह रहा है नो डेटा स्टोर्स आर कॉन्फ़िगर्ड। इसको करने के लिए हमें इसे पहले शट डाउन करना होगा, तो इसे शट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग वीएम में जाके शट डाउन गेस्ट, ये आप डायरेक्टली F2 प्रेस करके और इसकी सेटिंग्स ओपन करके वहाँ से भी आप इसे रिबूट शट डाउन कर सकते हैं, बट मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करने वाला। इसे हमने शट डाउन किया, यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐड, ओके, ऐड करेंगे हार्ड डिस्क, यस, नेक्स्ट करते हैं, SCSI रखेंगे इसे, क्रिएट न्यू, कितना हार्ड डिस्क देना है, सो आप जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनिंग पर्पस मैं इसे 2 हार्ड डिस्क देने वाला हूँ 100 GB के। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, ओके, नेक्स्ट करेंगे। test1, इसे कहाँ सेव करना है ये हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। मैं इसे यहीं पे डी में ही सेव कर देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देते हैं और टेस्ट डिस्क, सो मैं इसे इसके अंदर स्टोर करने वाला हूँ। test0 नाम से इसका एक फ़ाइल बनेगा, डिस्क फाइल VMD के, सो हम इसे करेंगे फिनिश, देन अगेन ऐड फाइल, एक और हार्ड डिस्क ऐड करता हूँ। ये आप चाहे तो एक ही उसमें दे सकते हैं, एक ही हार्ड डिस्क के अंदर आप 300-400 GB 1000 GB जितना आपको देना हो दे सकते हैं, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पस मैं 2 हार्ड डिस्क बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको इसका अगर आपको इन फ्यूचर एक्सपेंड करना पड़ता है हार्ड डिस्क को, तो वो कैसे करना है मैं आपको वो चीज़ भी दिखा सकूँ। सो अगेन इसको मैं ब्राउज़ करूँगा एंड test0 की जगह मैं इसको test1 कर दूँगा, ओके। सो अभी जो दूसरा हार्ड डिस्क बनेगा वो test1 सेम फोल्डर के अंदर ही बनेगा। इसे हम फिनिश करते हैं। ओके, मैंने 142 GB ही इसे ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम। इसको हम करेंगे ओके एंड इसे हम करेंगे पावर ऑन। ये फिर से 1 मिनट 2 मिनट लेगा पावर ऑन होने में, ओके। सो ये अभी पावर ऑन हो चुका है वापस से, सो हम इसे मिनिमाइज़ करके एंड अगेन इसे रीलोड करते हैं। अब क्योंकि मशीन रिबूट हुआ है तो देन अगेन ये वापस से पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन करते हैं इसमें, ओके। सो हमने अभी हार्ड डिस्क को ऐड कर दिया है, मेन VMware वर्क स्टेशन में जाके इसे हार्ड डिस्क को ऐड कर दिया है, एंड अब हम वापस से अपने ESXi पे आ गए हैं इन वेब ब्राउज़र। अभी भी आप देख सकते हैं नो डेटा स्टोर हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड का एरर अभी गया नहीं है। सो हम इसके लिए स्टोरेज में जाएंगे, न्यू डेटा स्टोर में जाएंगे, जो हमने हार्ड डिस्क ऐड किया था वो अब यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आपने हार्ड डिस्क ऐड नहीं किया होता या फिर आपने उसे VMware ESXi इंस्टॉल करते वक्त में सारा स्पेस साथ में दे दिया होता, तो वो स्पेस यहाँ पे शो नहीं होता जब भी हम क्रिएट न्यू करते हैं। सो इसके लिए हमारे को दूसरी हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है। सो अभी आप देख सकते हैं 142 एंड 100 GB जो हमने ऐड किया था, दोनों हार्ड डिस्क आ गए हैं, ओके। सो हम डेटा स्टोर का एक नेम देंगे, सपोज DS1 डेटा स्टोर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 100 GB को यूज़ करने वाला हूँ, मेरा डेटा स्टोर 100 GB का है, नेक्स्ट एंड फिनिश। पार्टीशंस पूरा डिलीट होगा, इरेज होगा, ओके कर दीजिए, बिकॉज कुछ भी इरेज नहीं होने वाला, वो ऑलरेडी पार्टीशन अभी उसने इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया उस पार्टीशन को, ताकि ESXi यूज़ कर पाए इसे, ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं DS1 क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका एरर हट गया है, सब कुछ यहाँ पे आपका सारा इन्फो वगैरह सब कुछ आ गया है, ओके। ये नीचे सब नेटवर्क का और स्टोरेज का सब कुछ आ गया, स्टोरेज में हमारा ये DS1 रिकॉग्नाइज हो गया है, ओके। अभी जो 142 GB मैंने एक और ऐड किया था वो इस चीज़ के लिए किया था, सपोज़ ये 100 GB हमें कम पड़ गया, हमारा 100 GB बढ़ गया, बट अभी हमारे को और VMs बनाने हैं या कुछ करना है, सो उसके लिए
आप चाहे तो एक और न्यू डेटा स्टोर बना के उसके ऊपर एंड देन आप उसे उसके ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं। DS1 को ऐसा ही छोड़ दिया, DS2 बना के और उसके अंदर आपने VMware वगैरह कर दिया। बट उससे ज़्यादा एफिशिएंट वे क्या होता है, मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा, ओके, इंक्रीज कैपेसिटी, एड एन एक्सटेंड टू एग्जिस्टिंग VMFS डेटा स्टोर। VMFS वो पार्टीशन है जिसमें कि ESXi जिसको रीड करता है एज अ डेटा स्टोर फाइल सिस्टम है इसका। सो हम इसे नेक्स्ट करेंगे, ये 142 GB को हम यहीं पे रिकॉग्नाइज करवा देंगे। नेक्स्ट करते हैं। ये चीज़ आपको देखना होगा, अगर आपने इसे VMFS 5 पे रख दिया है तो ये दूसरा जो इंक्रीज कर रहा है पार्टीशन वो भी 5 में ही होना चाहिए, वो अलग अलग पार्टीशन नहीं चल सकता। मैंने इसे 6 में रखा था तो मैं इसे 6 में ही रखूँगा और मुझे फुल डिस्क यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे मुझे इसमें अगर ओनली 45 GB यूज़ करना हो तो मैं इसे कस्टम पे जाके ओनली 45 GB इंक्रीज़ करूँगा, 100 GB मेरा फिर फ्री रह जाएगा। सो मैं इसे फुल डिस्क कर देता हूँ, नेक्स्ट एंड फिनिश, यस। ओके, सो अभी हम वापस से स्टोरेज पे जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी इसका कैपेसिटी हो गया 241 GB, जिसमें कि 141 GB प्रोविजन है एंड 240 GB हमारे को फ्री स्पेस मिल रहा है इसके अंदर। सो आप इस तरीके से इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर एक नया डेटा स्टोर क्रिएट करके उसके अंदर VMs डाल सकते हैं। अभी VM डेटा स्टोर तो हमने बना दिया, बट अभी भी अगर आप वर्चुअल मशीन में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप क्रिएट करते हैं क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पे आपको सारा सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं इसमें दे देता हूँ, जो कि मैं विंडोज़ सर्वर में इसके अंदर इंस्टॉल करने ही वाला हूँ। सो एक VM बना देते हैं, विंडोज़ फैमिली, एंड इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ सर्वर 2019 64 बिट। सिक्योरिटी अगर आपको एनेबल करना है तो कर सकते हैं, अप टू यू। आप इस आई बटन पे जाके देख सकते हैं सिक्योरिटी बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे सिक्योरिटी क्या करता है। सो इसे हम नेक्स्ट करते हैं, हम इसे DS1 में ही स्टोर करेंगे। ओके, कितना CPUs देना है, सो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार इसे बाय डिफ़ॉल्ट पे छोड़ूंगा। ओके, सो अब बात आती है कि हम इसका इमेज कैसे डालें, ISO इमेज से हम इसे इंस्टॉल कैसे करें। सो यहाँ पे ये CD DVD ड्राइव का जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होस्ट डिवाइस, अगर आप इससे बूट करवाते हैं इसके अंदर एक और ESXi लोड हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। सो बेसिकली हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डेटा स्टोर ISO फाइल। अब डेटा स्टोर ISO फाइल तो सेलेक्ट किया, बट हमने इसके अंदर कुछ फाइल तो अपलोड किया ही नहीं है अभी तक, कोई ISO फाइल यहाँ पे है ही नहीं। ओके, कोई भी ये VM का खुद का फाइल्स है, ISO फाइल यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको करने के लिए क्या करना है आपको, इसको हम पूरा कैंसिल करेंगे। हम जाएंगे स्टोरेज में वापस से, DS1 डेटा स्टोर ब्राउज़र, यहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके, अपलोड के अंदर अब ये आपसे डेस्टिनेशन मांगेगा कि आपको कहाँ से अपलोड करना है। सो अपने PC में आपने जहाँ पे भी ये ISOs रख रखा है हम इसे अपलोड कर देंगे, ओपन। सो ये देखिए ये वन फाइल अपलोडिंग, चाहे मैं इसे क्लोज़ कर दूँ, यहाँ पे देखिए नीचे ये रनिंग बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, मुझे टास्क से पता लग रहा है कि अपलोड हो रहा है। सो इसे अपलोड होने देते हैं। जब भी अपलोड हो जाएगा तब मैं वीडियो वापस रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अपलोड फाइल टू डेटा स्टोर ये कंप्लीट हो गया है। सो अब हम इसमें एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। हम वर्चुअल मशीन्स पे जाके रजिस्टर करते हैं, क्रिएट एंड रजिस्टर, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट, नेम देंगे विंडोज़ सर्वर 2019, गेस्ट फैमिली विंडोज़। आप ये यहाँ पे अपना ESXi का वर्जन चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन कंपैटिबिलिटी का इसलिए दिया हुआ है बिकॉज बहुत से लोगों ने VMware को लेट्स से 6 वर्जन ESXi 6 से यूज़ करना शुरू किया था या 5 से यूज़ करना शुरू किया था, बट उनका वो पुराना मशीन्स बस ESXi का वर्जन अपडेट होता जा रहा है, बट मशीन्स वो का वो चलता जा रहा है। सो वो लोग उन मशीन्स को माइग्रेट कर रहे हैं इस OS में। सो यहाँ पे हम उसकी कंपैटिबिलिटी बता सकते हैं, कौन सा मशीन 5 में बना हुआ था, 6 में बना हुआ था, कौन से वर्जन में था। सो हम यहाँ पे वो कंपैटिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस से कंपैटिबल
वो प्रीवियस मशीन भी इसमें चल सकता है। सो अभी हम क्योंकि नया मशीन ही बना रहे हैं तो मैं इसे लेटेस्ट पे ही छोड़ूंगा। गेस्ट फैमिली अगेन 2019 64 बिट। नेक्स्ट DS1 पे डिप्लॉय करना है, सो नेक्स्ट करेंगे इसे। यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं इसे दे देता हूँ ज़्यादा। 4 GB मेमोरी ओके है। हार्ड डिस्क 90 GB उठाया इसने, ओके। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ओके है। 90 GB छोड़ देते हैं, नहीं तो बाद में एक्सटेंड कर देंगे इसे। यहाँ पे हमें चेंज करना है डेटा स्टोर ISO फाइल। जो फाइल हमने अपडेट किया था, अपलोड किया था यहाँ पे, ये रहा। ओके, हम इसे सेलेक्ट कर देंगे। वीडियो कार्ड सेटिंग डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट से मतलब है हमने जो ये जब हम VMware E6 इंस्टॉल कर रहे थे उसके अंदर यदि हमने ग्राफिक कार्ड इसके अंदर दिया होता, ग्राफिक कार्ड वाला ऑप्शन एनेबल किया होता, तो यहाँ पे हम लोग उसे यूज़ कर सकते थे। हम लोग इसमें चाहे तो 8 GB में से जैसे 2 GB 3 GB यूज़ कर सकते थे, या डिफ़ॉल्ट सेटिंग छोड़ देते तो कंप्लीट 8 GB उठा लेता वो कार्ड। डिपेंड करता है कितना GB का ग्राफिक कार्ड है, वो सारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कंप्लीट उठा लेगा। सो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ बिकॉज मैंने कोई कार्ड नहीं दे रखा इसमें, और इसे फिनिश करूँगा मैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्चुअल मशीन बन गया है। इसमें जाएंगे हम। अब क्योंकि ये पावर ऑन नहीं है तो अभी आपको एक कंसोल और मॉनिटर का दोनों ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट जैसे ही मैं इसे पावर ऑन करता हूँ, ये देखिए कंसोल एनेबल हो गया। मैं इसका कंसोल ले लूँगा, लॉन्च मोड कंसोल। सो क्योंकि मेरे पास VMware E6 से डला हुआ है तो ये डायरेक्टली ओपन इन VMware वर्क स्टेशन कर देगा, बट एक्चुअली मैं इसे वर्क स्टेशन में ओपन नहीं करके न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। सो एक ऐसा टैब खुलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया, बट बिकॉज टाइम आउट हो गया एक्चुअली हमें यहाँ पे आके एक की प्रेस करना था, कोई भी जो प्रेस एनी की वाला होता है टू बूट फ्रॉम CD, वो वाला ऑप्शन। सो इसे भी क्लोज करता हूँ। और भी इजी वे दिखाते हैं आपको इसका। इसे एक बार मैं पावर ऑफ करता हूँ। यस, अभी सबसे पहले यहाँ पे प्ले का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली अपने आप इसमें खुलेगा। अभी यहाँ पे आप जाके एंड प्रेस एनी की 1 मिनट में कर सकते हैं, तो ताकि आपका जो टाइम लैप्स नहीं हो। आप कंसोल में स्विच करने लगेंगे इतने में ये ऑप्शन से हट जाएगा एंड देन EFI बूट एंड अदर ऑप्शन उठा लेगा। सो क्विकेस्ट वे है, वंस यहाँ से आपने की प्रेस कर दिया इसे क्लोज कर दीजिए बिकॉज ये बहुत इनकन्वीनियंट रहता है। मैं इसे न्यू टैब में वापस से ओपन कर लेता हूँ। सो अभी आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये कैसा आधा ब्लैक है आधा ये ग्रेइश हो गया है बिकॉज इसके अंदर अभी VMware टूल्स नहीं है, दैट इज़ वाई। सो हम पहले इसका OS इंस्टॉल होने देते हैं। आफ्टर दैट हम इसमें VMware टूल्स भी इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद में आप देख पाएंगे पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये सब तरीके की स्क्रीन से कंपेटेबल होगा, रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक एडजस्ट होने लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। सो इसे हम सेटअप कर देते हैं पहले। नेक्स्ट, टर्म्स एक्सेप्ट करेंगे। यस, कस्टम अनलोकेटेड में हमने इसे 90 GB डिस्क स्पेस दिया था जो कि इसने पिकअप कर लिया है। यहीं पे हमें इसे इंस्टॉल करना है, इसे नेक्स्ट कर देते हैं और अब इसे इंस्टॉल होने देते हैं। सो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे। मैं तब वापस से वीडियो रिज्यूम कर दूंगा। ओके, सो हमारा विंडोज़ सर्वर 2019 अब डिप्लॉय हो चुका है। सो अब हम इसमें लॉगिन करने का कोशिश करते हैं। हम इसे वापस से कंसोल पे लॉन्च रिमोट, ओके, ऑलवेज ट्रस्ट कनेक्ट एनीवे। सो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली एक कनेक्शन बना देगा आपके VMware वर्क स्टेशन से। यहाँ पे डायरेक्टली आप इसका रिमोट ले सकते हैं, यहीं से काम कर सकते हैं। सो हम VM में जाएंगे डायरेक्ट। अगर आप कंट्रोल और डिलीट दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर एंड वो ऑप्शंस देने लग जाएगा विंडोज़ के अंदर। सो हमें वो नहीं करना। VM में जाएंगे, सेंड कंट्रोल और डिलीट। सो यहाँ पे से अब आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त सेट किया था वो देना है। एंटर कर दिया है हमने। ओके, सो अभी हमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका स्केलिंग वगैरह भी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। ये इतना नीचे स्क्वायर सा कुछ अजीब सा हो गया है।
सो इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे एक्शंस में, गेस्ट ओएस। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो ग्रेड आउट ऑप्शन है इंस्टॉल VMware टूल्स, इसने ओके ये अनमाउंट VMware टूल्स का ऑप्शन दे रहा है ना इसने ऑलरेडी, क्योंकि हमने गेस्ट ओएस अभी अभी डिप्लॉय किया है एंड फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है। सो इसने ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल VMware टूल्स माउंट कर दिया है। ये एक तरीके का CD ड्राइव बन जाता है इसके अंदर, OS के अंदर, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वो CD का ऑप्शन यहाँ पे वहाँ नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ एक्शंस में जाके गेस्ट ओएस में जाके यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल्स पे क्लिक करेंगे तो सेम वही आइकन आपको आ जाएगा। सो हम इस पे वापस चलते हैं। ओके नेटवर्क को हम यस कर देंगे, डोंट शो दिस मैसेज अगेन, और इसे बंद कर देंगे। थोड़ा स्लगिश चलता है बिकॉज मैंने इसको रैम वगैरह कम दिया है, सो ये थोड़ा सा स्लगिश रहेगा चलने में। इसे हम करते हैं मिनिमाइज़। ओके यहाँ से ही हम खोल लेते हैं इसका दिस PC। ओके सो ये आप देख पा रहे हैं ड्राइव तो हमने एक ही बनाया था 90 GB का, वो ये रहा। एंड ये VMware टूल्स का जो हमने अभी एक्शंस में जाके गेस्ट ओएस में जाके जो इंस्टॉल VMware टूल्स वाला ऑप्शन यूज़ किया था, ये इसने एक CD माउंट कर दिया इसमें। यहाँ पे जाके हम ये 64 बिट वाला जो सेटअप है, अगर आपका OS 32 बिट है तो आप ये ऊपर वाला सेटअप चला दीजिए, और 64 बिट OS है तो ये सेटअप 64 ये वाला आपको रन करना है। सो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे प्रॉपर देख पाएँ। ओके इसने फिर से एक ऑप्शन दिया है, हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। ये अब इसे हम नेक्स्ट एंड कंप्लीट इंस्टॉल करेंगे, इसे टिपिकल में नहीं कंप्लीट इंस्टॉल करेंगे। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि हम आगे vCenter सर्वर डिप्लॉय करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे को एक कंप्लीट सेटअप चाहिएगा ताकि इसके सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाए, सारे इसके एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाए, एंड उसमें vCenter के अंदर ये रिकॉग्नाइज हो पाए। एक्चुअली अगर आप टिपिकल करेंगे तो आपको जो हमने अभी ये VMware ESXi जो बनाया है यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज ऑलरेडी हो गया। लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। यहाँ पे अगर आप ये मॉनिटर वाली स्क्रीन पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन्स के अंदर मॉनिटर वाली स्क्रीन पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी देखिए ये रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जैसे कि नेटवर्क डिस्क यूसेज वगैरह, ये सब जो है ये आपको VMware टूल इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे इवेंट्स वगैरह जैसे हुए कुछ रिकॉर्ड करेगा कुछ नहीं करेगा, ये सब चीज़ें प्रॉपर आने लग जाता है टास्क में। जैसे माउंट इंस्टॉलर, ये देखिए ये हमने माउंट किया था, ये पावर ऑन कब हुआ है पावर ऑफ कब हुआ है, जब पावर ऑन हुआ है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है, सब कुछ यहाँ पे टास्क में आपको दिखाता है। सो और भी डिटेल्ड इन्फो हमें मिलने लग जाती है जब हम VMware टूल्स को इंस्टॉल कर देते हैं। सो हम इसे फिनिश करते हैं, रीस्टार्ट के लिए बोलेगा, सो यस रीस्टार्ट, हम इसे रीस्टार्ट होने देते हैं, 1-2 मिनट लेगा। ओके सो ये मशीन अब रीस्टार्ट हो चुका है, हम इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट सेंड करवा के ये सो सब कुछ इसके अंदर चालू है। यहाँ पे हम इसे एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। वन मोर थिंग गाइस, अगर यहाँ पे इस ब्राउज़र के ऊपर अगर एक्टिविटी आप लोगों का नहीं रहता है ना तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद में लॉग आउट कर जाता है। सो इन दैट केस आपको बार बार लॉग आउट लॉग इन करते रहना पड़ सकता है। उसको हटाने का भी एक तरीका है, वो हम आगे फ्यूचर वीडियोस में हम उस पर भी जाएंगे। सो ओके सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब कुछ ओके है सारा, इसके अंदर रीडिंग्स वगैरह भी आ रहा है। इफ़ हम नेटवर्किंग में जाके चेक करना चाहें, पोर्ट ग्रुप 2 नेक्स्ट, ओके okay.
बेसिकली अभी हमने ये जो बाय डिफ़ॉल्ट VMware ने जो नेटवर्क का हमें पोर्ट एंड स्विच कॉन्फ़िगर करके दिया था, हमने वो डिफ़ॉल्ट ही यूज़ किया है। अभी हमने इसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया है, बट इफ़ नीड भी हम यहाँ पे ऐड पोर्ट्स या फिर जैसे जो इसने ऑलरेडी ये जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट बना रखा है, हमें इसे चेंज करना हो तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ये आपका फिज़िकल अडाप्टर है जो मेन सिस्टम में चल रहा है, वो फिज़िकल अडाप्टर को इसने VM NIC वर्चुअल NIC में कन्वर्ट किया है, एंड उसके थ्रू आपको ये पूरा VM नेटवर्क एक आइसोलेटेड नेटवर्क बना के दे दिया, जिसके अंदर हमारा विंडोज़ सर्वर चल रहा है अभी। तो उसका पूरा ये डिटेलिंग भी यहाँ पे आ रहा है, इसका मैक एड्रेस वगैरह एंड एवरीथिंग। इसे आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपका वर्चुअल मशीन कहीं इधर उधर शिफ्ट करना हो, VLAN बनाने हो उसके अंदर, नेटवर्किंग को जैसा मैनेज करते हैं हम लोग, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। सो बेसिकली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम vCenter सर्वर की बात करने वाले हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करें, मैनेजमेंट में वो कैसे काम आता है। मूविंग फर्दर हम इसके अंदर मल्टीपल VMs को कैसे बनाना है यूजिंग अ टेम्पलेट। जैसे आपको विंडोज सर्वर का हमने अभी VM बनाया, तो हमें चाहिए कि मल्टीपल विंडोज सर्वर 2019 हो, तो एक साथ उन्हें कैसे डिप्लॉय करेंगे यूजिंग अ टेम्पलेट, टेम्पलेट्स को कैसे बनाते हैं, कैसे उन्हें मैनेज करते हैं। सीरीज़ के अंदर आगे हम बात करेंगे इस बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।